हेलो दोस्तों, एसएससी जीके ओनली चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारत के सभी महोत्सव को इस वीडियो में ट्रिक से याद करेंगे। तो हमारा जो पहला महोत्सव है वो है मांडू महोत्सव और ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मांडू को हम लोग यहाँ पर सब्जी मंडी से रिलेट करेंगे। मांडू मतलब सब्जी मंडी, और मध्य प्रदेश को किसी चीज के मध्य भाग से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, सब्जी मंडी हमेशा किसी एरिया के मध्य में बैठता है। सब्जी मंडी कहाँ बैठता है? किसी एरिया के मध्य में। तो मांडू महोत्सव मतलब सब्जी मंडी किसी एरिया के मध्य में बैठता है, इसलिए मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है बेलाम केव्स फेस्टिवल, और ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बेलाम को हम लोग यहाँ पर बेल या घंटी से रिलेट करेंगे, और आंध्र प्रदेश को हम लोग अंधा व्यक्ति से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, अंधा व्यक्ति को बेल दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई जरूर देता है। बेलाम केव्स, बेल किसको दिखाई नहीं देता? अंधा व्यक्ति को। अंधा व्यक्ति को बेल सुनाई देता है। तो बेलाम केव्स, बेल अंधा व्यक्ति को सुनाई देता है, तो अंधा व्यक्ति को दिखाई नहीं देता लेकिन बेल की घंटी अंधा व्यक्ति को जरूर सुनाई देता है, इसलिए बेलाम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है लाई हारोबा महोत्सव, और ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। लाई हारोबा को हम लोग लो हार गया से रिलेट करेंगे। लाई हारोबा मतलब लो हार गया, और त्रिपुरा को तीर से रिलेट करेंगे, तीर मारने से। इसका जो ट्रिक है, ले में हार गया तीर चलाने से, मैं तीर चलाने से हार गया। लो लाई हारोबा, हार गया तीर चलाने से। तो लाई हारोबा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है बक्सा पक्षी महोत्सव। ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बक्सा को हम लोग यहाँ पर बॉक्स से रिलेट करेंगे, और बंगाल को बांग्ले से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, बक्सा ज्यादातर बांग्ले में ही रखा जाता है। बॉक्स को कहाँ पर रखा जाता है? बांग्ले के अंदर। तो बक्सा, बक्सों को बांग्ला के अंदर रखा जाता है, इसलिए बक्सा पक्षी महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है जो कुटपुई महोत्सव, और ये मिजोरम में मनाया जाता है। जो कुटपुई को हम लोग यहाँ पर जिसको पाएंगे कूट देंगे से रिलेट करेंगे। जो कुटपुई मतलब जिसको पाएंगे कूट देंगे, और मिजोरम को मैं जिम करता हूँ से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, जिसको पाएंगे कूट देंगे क्योंकि मैं डेली जिम करता हूँ। जो कुटपुई मतलब जिसको पाएंगे कूट देंगे, जिम मिजोरम, मैं जिम करता हूँ, मैं डेली जिम करता हूँ, जिसको पाएंगे कूट देंगे। तो जो कुटपुई महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है धनु यात्रा महोत्सव, और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु को हम लोग यहाँ पर धनुष बाण से रिलेट करेंगे, और उड़ीसा को उड़ने से। इसका जो ट्रिक है, धनुष बाण हमेशा उड़ के आता है। धनुष बाण कैसे आता है? कैसे आता है? उड़ के आता है। धनु यात्रा, धनुष बाण उड़ के आता है, इसलिए धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। धनुष बाण हमेशा उड़ के आता है, धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है माधवपुर मेला, और एक गुजरात में मनाया जाता है। माधवपुर को हम लोग यहाँ पर माँ धोएगा पूरा, माधवपुर माँ धोएगा पूरा। गुजरात को हम लोग यहाँ पर रात गुजर जाने से रिलेट करेंगे। गुजरात मतलब रात गुजर जाना। इसका जो ट्रिक है, माँ धो लेगी पूरा जब रात गुजर जाएगी। माँ सब बर्तन वगैरह सब कुछ धो लेगा जब रात गुजर जाएगी। माधवपुर, माँ धो लेगा पूरा जब रात गुजर जाएगी। तो बर्तन वगैरह माँ धो लेगी कब? जब रात गुजर जाएगा। तो माधवपुर मेला गुजरात में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वह है रथ उत्सव, और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा को हम लोग यहाँ पर उड़ने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, मैंने ऐसा रथ देखा जो चल के नहीं उड़ के आ रहा था। मैंने एक उड़ता हुआ रथ देखा। रथ कैसा है? उड़ता हुआ। तो रथ उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, क्योंकि रथ उड़ने वाला रथ देखा मैं। तो रथ उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, और ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा को हम लोग देश के युवाओं से रिलेट करेंगे, और उत्तर प्रदेश को उत्तर से रिलेट करेंगे, उत्तर। इसका जो ट्रिक है, हमारे देश के युवाओं के पास हर एक प्रश्न का उत्तर है। हमारे देश के युवाओं के पास क्या है? हर एक प्रश्न का उत्तर है। तो युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, कि युवाओं के पास हर एक प्रश्न का उत्तर है। तो जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है कारावाली उत्सव, और ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कारावाली को हम लोग कारा और बोला से रिलेट करेंगे। कारावाली मतलब कारा और बोला, और कर्नाटक को नाटक से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, सिर्फ बोलने का नाटक करने से कुछ नहीं होगा।
करके दिखाना होगा, काराबोली। बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होगा। तो कर्नाटक, नाटक मत कर भाई, करके दिखा। बोलने से कुछ नहीं होगा, कर, नाटक मत कर। कर्नाटक, तो कारावली उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है माघ बिहू, और ये असम में मनाया जाता है। बिहू को हम लोग बहू से रिलेट करेंगे, घर का जो बहू होता है उससे रिलेट करेंगे। और असम को असम के चाय से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, बहू जल्दी से असम के चाय ले आओ, बहू जल्दी से चाय ले आओ, असम वाला चाय ले आओ, बिहू। तो माघ बिहू, बहू असम के चाय ले आओ, तो असम बिहू, माघ बिहू असम में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू को हम लोग काट के जल में गिर जाना, जल्लीकट्टू मतलब काट के जल में गिर जाना, तमिलनाडु को मिलने से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, ब्रिज काट गया और जल में गिर गया, इसलिए लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। ब्रिज क्या हुआ, जल काट गया और जल में गिर गया, इसलिए लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो जल्लीकट्टू, जल में कट गया, जल में कट के गिर गया, तो लोग मिल नहीं पाएंगे, तमिलनाडु। तो जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है चापचारकूट महोत्सव, और ये मिजोरम में मनाया जाता है। चापचारकूट को हम लोग यहाँ पर कूट देने से रिलेट करेंगे। चापचारकूट, कूट, कूटना, कूटने, जब कूट रहेगा तो वो मिजोरम से रिलेटेड होगा। और मिजोरम को मैं जिम करता हूँ उसे रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, मेरे सामने चुपचाप रहे, नहीं तो मैं तुझे कूट दूंगा, क्योंकि मैं डेली जिम करता हूँ। चुपचारकूट, मेरे सामने चुपचाप रहे, नहीं तो मैं तुझे कूट दूंगा, क्योंकि मैं डेली जिम करता हूँ, मिजोरम। तो चापचारकूट, मैं कूट दूंगा क्योंकि मैं डेली जिम करता हूँ, मिजोरम। तो चापचारकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। इसके बाद है नवाचार महोत्सव, और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग यहाँ पर अरुण से रिलेट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुण। इसका जो ट्रिक है, अरुण के दिमाग में कुछ नवाचार आया है। नवाचार किसके दिमाग में आया है, अरुण के दिमाग में। तो नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नवाचार, नवाचार अरुण के दिमाग में आया है। तो इनोवेशन किसके दिमाग में आया है, अरुण के दिमाग में नवाचार आया है। तो नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है नागोआ यात्रा, और तेलंगाना में मनाया जाता है। नागोआ को हम लोग यहाँ पर नागावा, और तेलंगाना को हम लोग गाना से रिलेट करेंगे। तेलंगाना मतलब गाना। इसका जो ट्रिक है, नागावा मुझसे गाना मत गवा, नागावा। तो नागावा यात्रा तेलंगाना में मनाया जाता है। नागावा, क्या नागावा, गाना नागावा, तेलंगाना। तो गाना नागावा मुझसे, तेलंगाना में मनाया जाता है नागवा यात्रा। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है सूरजकुंड शिल्प मेला, और ये हरियाणा में मनाया जाता है। सूरजकुंड को हम लोग यहाँ पर सूरज से रिलेट करेंगे, और हरियाणा को हम लोग हरि भगवान से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, सूरज को पावर कौन देता है, सूरज को पावर कौन देता है, तो इसका आंसर है हरि भगवान देता है। तो सूरजकुंड, सूरज को पावर देता है हरि भगवान। तो सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में माना जाता है, क्योंकि सूरज को पावर, सूरज को कुंड मिला है पावर का हरि भगवान से। तो सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में माना जाता है। इसके बाद है काला घोड़ा काला महोत्सव, ये महाराष्ट्र में माना जाता है। महाराष्ट्र को हम लोग महान लोगों से रिलेट करेंगे। महाराष्ट्र मतलब महान लोग। इसका जो ट्रिक है, काला घोड़ा महान लोगों के पास देखने को मिलता है। काला घोड़ा किन के पास देखने को मिलता है, महान लोगों के पास। तो काला घोड़ा काला महोत्सव, काला घोड़ा काला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला घोड़ा महान लोगों के पास मिलता है, देखने को मिलता है। तो काला घोड़ा काला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल को हम लोग यहाँ पर बिल से रिलेट करेंगे। चूहा बिल्ली का जो बिल रहता है वो बिल, उस बिल से। और नागालैंड को नाग से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, नाग ज्यादातर बिल में ही छुपा रहता है। नाग कहाँ छुपा रहता है, बिल में। तो हॉर्नबिल, बिल में क्या रहता है, नाग रहता है, इसलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है लुई नागाई नी उत्सव, ये मणिपुर में मनाया जाता है। नागाई नी को हम लोग यहाँ पर, नागाई मतलब नहीं गया, नागाई नी नहीं गया से रिलेट करेंगे, और मणिपुर को आंखों की मनी से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, मैंने नहीं गया, मेरी आंखों की मनी से ही पता चल गया। मैंने नहीं गया, तो कैसे पता चला, मैंने नहीं गया, लुई नागाई नी, मैंने नहीं गया, ये आंखों की मनी से पता चल गया मैंने नहीं गाना गाया। तो लुई नागाई नी महोत्सव
मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है लोसार महोत्सव, और ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार को हम लोग लोसारा से रिलेट करेंगे। लोसार मतलब लोसारा, लोसारा हिमाचल प्रदेश को हम लोग हिमालय पर्वत से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, लो सारा हिमालय पर्वत मैंने चढ़ाई कर लिया, मैंने सारा हिमालय पर्वत, लो सारा, लो मैंने सारा हिमालय पर्वत चढ़ाई कर लिया। तो लो सारा, लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लो सारा हिमालय पर्वत मैंने चढ़ाई कर लिया, तो लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है मिर्च महोत्सव, और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश को हम लोग किसी चीज के मुद्दे से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, मिर्च को हम लोग हमेशा बर्तन के मध्य में रखते हैं। मिर्च को कहाँ रखा जाता है? बर्तन के मध्य में। तो मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि मिर्च वगैरह को बर्तन के मध्य में रखा जाता है। तो मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव, और ये न्यू दिल्ली में मनाया जाता है। जैविक खाद्य को हम लोग अगर ऑर्गेनिक फूड से रिलेट करेंगे, जैविक खाद्य मतलब ऑर्गेनिक फूड, और दिल्ली को हम लोग दिल से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, जैविक खाद्य खाने से दिल अच्छा रहता है, ऑर्गेनिक फूड खाने से क्या रहता है? दिल अच्छा रहता है। तो राष्ट्रीय जैविक महोत्सव न्यू दिल्ली में मनाया जाता है, क्योंकि जैविक खाद्य ऑर्गेनिक फूड खाने से दिल अच्छा रहता है। तो राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव न्यू दिल्ली में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वह कविता उत्सव, और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कविता को हम लोग यहाँ पर कविताएं से रिलेट करेंगे। कविता मतलब कविताएं, और बंगाल को हम लोग बांग्ला से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, कविता को ज्यादातर बांग्ला में पाठ किया जाता है। कविताओं को कहाँ पाठ किया जाता है? बांग्ला के अंदर। तो कविता महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, क्योंकि कविता वगैरह को बांग्ला के अंदर पाठ किया जाता है। तो कविता महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो गंगा कायक महोत्सव। गंगा कायक महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड को हम लोग यहाँ पर उत्तराधिकारी से रिलेट करेंगे। उत्तराखंड मतलब उत्तराधिकारी। इसका जो ट्रिक है, गंगा नदी में कायक या नाव लेकर उत्तराधिकारी गया था। जो उत्तराधिकारी है वही गंगा नदी में कायक कायक या नाव लेकर जाएगा। गंगा नदी में कायक लेकर कौन जाएगा? जो उत्तराधिकारी बनने वाला है वही गंगा नदी में कायक या नाव लेकर जाएगा। तो गंगा कायक महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया था। इसके बाद हमारा जो अगला महोत्सव है वो है नमस्ते ओरछा त्योहार, और ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश को किसी चीज के मध्य भाग से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, छाती के मध्य भाग में हाथ रखकर नमस्ते किया जाता है। नमस्ते कैसे किया जाता है? छाती के मध्य भाग में हाथ रखकर। तो नमस्ते महोत्सव, नमस्ते ओरछा त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि नमस्ते मध्य भाग में छाती के मध्य भाग में हाथ रखकर नमस्ते किया जाता है। तो नमस्ते ओरछा त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला त्योहार है वो है फागली उत्सव, और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फागली को हम लोग यहाँ पर पागली से रिलेट करेंगे, और हिमाचल प्रदेश को हिमालय पर्वत से। इसका जो ट्रिक है, मैं हिमालय पर्वत चढ़ाई करने के लिए पागली हूँ। मैं हिमालय पर्वत चढ़ाई करने के लिए पागली हूँ। फागली, मैं किसके लिए पागली हूँ? हिमालय पर्वत चढ़ाई करने के लिए मैं पागली हूँ। मुझे हिमालय पर्वत चढ़ाई करना है। फागली, पागली हूँ मैं हिमालय पर्वत चढ़ाई करने के लिए। तो फागली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला त्योहार है वो है होला मोहल्ला त्योहार, और ये पंजाब में मनाया जाता है। होला मोहल्ला को हम लोग मोहल्ला से रिलेट करेंगे, मोहल्लावासी, और पंजाब को जॉब से रिलेट करेंगे। इसका जो ट्रिक है, मेरा जॉब लगने के बारे में पूरा मोहल्ला को पता चल गया। मेरा जॉब लगने के बारे में पूरा मोहल्ला को पता चल गया। जॉब मतलब पंजाब। तो जॉब पूरा मोहल्ला को मेरा जॉब लगने के बारे में पता चल गया। तो होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।